वेलकम टू नीट कैरियर। मैं विवेक सिंह और आज मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ, इससे पहले बता दूं कि कल जो हेयरिंग हमारी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी एनबी आंसर की को रिलीज को लेके, तो कोई भी थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं लिया गया किसी को और नेक्स्ट हेयरिंग का डेट जो है दे दिया गया। तो नेक्स्ट वीक में मे बी क्लियर हो जाए। 100% तो श्योरली नहीं कर सकते क्योंकि उम्मीद था कि इस जो कल हेयरिंग थी उसमें क्लियर कर दी जाएगी, लेकिन डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। तो काउंसलिंग तो ऑलमोस्ट डिले बहुत हो चुकी है, अभी आगे कितना होगी ये 100% कहना भी बहुत मुश्किल ही है। हाँ, तब तक हम ये कर सकते हैं कि अपने स्कोर के अकॉर्डिंग हम वर्कआउट करके रख सकते हैं कि अपने जो स्कोर है स्कोर के अकॉर्डिंग में कहाँ कहाँ सीटें मिल सकती हैं। क्योंकि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही जो गाइडलाइन की थी कि जो है डोमिसाइल डोमिसाइल जो बेस्ट खत्म करने वाली है, उससे हमारी कट ऑफ हर स्टेट की जो है वो चेंज हो जाएगी, चाहे एमपी हो। कल ही एक मैंने वीडियो भी अपडेट किया था 12 स्टेट के बारे में कि सबका जो डोमिसाइल बेनिफिट देते थे तो वो खत्म ऑलमोस्ट होनी ही है। तो इस बार जितनी है एमपी की हो चाहे कहीं की, सभी जगह की ऑलमोस्ट पिछले साल के कट ऑफ पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हाँ, थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो सभी जगह कट ऑफ चेंज हो जाएगी। तो हम वर्कआउट करके रख सकते हैं कि किस स्कोर पे क्या हमें मिल सकती है। कॉलेज वाइज हमारी स्टाइफन क्या है, बॉन्ड क्या है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो ये हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो आज मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो यूपी के ऑल सीट्स के बारे में कि हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी कॉलेज हैं तो माइनॉरिटी कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाती है। और वही मैं जो पहले बताया कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हिडन चार्जेस भी बहुत कॉलेज में है जो कि रेगुलरली फी में मेंशन नहीं होता है। कोई कोई कॉलेज हैं जो एवरेज कॉलेज भी हैं। तो ये सब चर्चा आज करेंगे, मतलब यूपी का A to Z। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सीट डिस्ट्रीब्यूशन के लेके। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा जो है एमसीसी 50% सीट काउंसलिंग करती है। 50% सीट जो है वो यूपी गवर्नमेंट करती है, तो 50% जो सीट है वो करेगी। यूपी में एनआरआई की और मैनेजमेंट कोटा की कोई सीट नहीं है। प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो वहाँ 100% युवा जो 100% सीट है। प्राइवेट कॉलेज में दो टाइप की सीट है, कुछ कोई मतलब कोई कोई नहीं, 6 ऐसा कॉलेज है माइनॉरिटी कॉलेज जिसमें नॉर्मल सीटें भी हैं और माइनॉरिटी की सीट्स हैं। तो ये हो गया अपनी अपनी सीट्स की टाइप। वहाँ एलिजिबिलिटी मतलब एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें क्या है, तो दो टाइप से है कि कैंडिडेट जो है मतलब मस्ट हैव कंप्लीट फ्रॉम एमबीबीएस यूपी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब यूपी स्टेट गवर्नमेंट में या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वहाँ एमबीबीएस किया होना चाहिए, या एनी स्टूडेंट, क्योंकि यूपी एक ओपन स्टेट है। यूपी एक ओपन स्टेट है तो अदर स्टेट से ही पार्टिसिपेट, अगर अदर स्टेट से भी एमबीबीएस किए हैं या अदर स्टेट डोमिसाइल है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूपी, क्योंकि डोमिसाइल मतलब ओपन स्टेट है यूपी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में पहले मेंशन कर दूं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है। तो पहले तो अलॉटमेंट जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए, जो मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ रिपोर्टिंग के लिए बता रहा हूँ, तो अलॉटमेंट लेटर, नीट पीजी एडमिट कार्ड, नीट पीजी स्कोर कार्ड, हाई स्कूल जो सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन होता है, डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, एमबीबीएस का मार्कशीट ऑल ईयर, इसके साथ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, एमबीबीएस की डिग्री जो है एमबीबीएस की डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट, एमसीआई रजिस्ट्रेशन। इसके बाद कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी से हैं तो अगर अप्लीकेबल ज़रूरत है तो, या डिसेबिलिटी ऐसी कुछ अप्लीकेबल हो तो। ये तो हो गई अपना सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने मेंशन किया, रजिस्ट्रेशन और ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अब मैं जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में मैं दो टाइप से क्लियर करूंगा। एक तो जनरल जो सीटें हैं यूपी कॉलेज की, यूपी स्टेट में जो जनरल सीटें हैं, तो सीटें भी वहाँ दो टाइप की हैं, एक तो जनरल और माइनॉरिटी कॉलेज में माइनॉरिटी की। तो पहले मैं आपको नॉर्मल सीटें स्टार्ट करते हैं। पहले पहले हम यूपी, जो मैंने पहले बताया कि यूपी स्टेट का नॉर्मल जो सीट होती है, तो पहले नॉर्मल कट ऑफ बताऊंगा, इसके बाद में जो माइनॉरिटी की है तो माइनॉरिटी की सीट्स का जो मैं कट ऑफ उसको मेंशन करूंगा। पहले स्टार्ट करते हैं एनएससीसीआ का। तो एनएससीसीआ में अब जिसकी 40 के भी रैंक आई है तो फिर जिसको एनएससीसीआ रिक्वायर्ड है तो नीचे से तो कहीं भी मेंशन कर लेते हैं। लास्टली जो है 1,10,000 तक हमारी जो है एनएससीसीआ यूपी में मिल सकती है। ये जो डेटा है 300 400 जो है कट ऑफ डाउन हो सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्स में है, 400 500 अप एंड डाउन हो सकती है। मेडिसिन की है, मेडिसिन की अप्रॉक्स 50 के तक। ये जो डेटा है पिछले साल से, मतलब पिछले साल से किया गया है,
तो ये जो मेडिसिन है 50K तक गई हुई है पिछले साल, जो कि एफएच में गई थी, आपने देखा होगा 5400 कुछ अप्रॉक्स में गई है। तो 50K तक हम मेडिसिन यूपी में देख सकते हैं अप्रॉक्स। डर्मा 45K तक, रेडियो 34K, ये भी एफएच में ही गई हुई है। इमरजेंसी मेडिसिन का 90 से 92K तक। पीडिया अप्रॉक्स 60K, पीडिया ये भी माइनॉरिटी कॉलेज कैरियर में ही गई हुई है। ऑर्थो अप्रॉक्स 84 से 85K तक। ऑप्थेल 82 से 83K। सर्जरी 90 से 92K। ईएनटी 94 से 96K तक गई है, ये रोहिलखंड में लास्ट में गई हुई थी। ऑफ्स गाइनी 54 55 अप्रॉक्स जाएगी, सॉरी गई थी। साइकेट्री 1,02,000 से 1,03,000 रैंक तक साइकेट्री। टीबी चेस्ट जो है 78K से 79K अप्रॉक्स में गई थी। ये मयूर ऐसे टीबी चेस्ट को क्या है कि 100% मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभार होती है कि मॉपअप के बाद स्टे में, स्पेशल स्टे में 1-2 सीट वैकेंट होती है, इसका कट ऑफ ऐसे। तो ये जो है लास्ट राउंड में 4th और 5th राउंड में गई हुई थी, इसको हम बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं कर सकते। टीबी चेस्ट और कम में क्लोज हो जाएगी। ये तो है अपनी यूपी की नॉर्मल सीट्स की नॉर्मल कट ऑफ। और माइनॉरिटी की इसमें मेंशन थी कुछ कुछ सीटें जो है, जैसे मैंने आपको एफएच के बारे में बताया कैरियर का, ये हमारी माइनॉरिटी कॉलेज का, क्योंकि फी स्ट्रक्चर थोड़ा माइनॉरिटी कॉलेज की हाई होती है, तो कट ऑफ भी उसकी हाई चली जाती है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज की। मैंने पहले ही आपको, मैं इसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज कितने हैं वो मैं मेंशन करूँगा, आपको बताऊँगा। तो मुस्लिम माइनॉरिटी में NSCCA 110K अप्रॉक्स, 1,10,000 रैंक। मेडिसिन 20K के अप्रॉक्स में एफएच में गई हुई है। डर्मा 64K, रेडियो 34K, पीडिया 23K, ये भी है कैरियर में गई हुई है। ऑर्थो 1,10,000 के अप्रॉक्स में एफएच में गई हुई है। ऑप्थेल ऑलमोस्ट वही 1,05,000। सर्जरी 1,12,000। ENT 1,10,000। ऑफ्स गाइनी 25 से 27K। साइकेट्री 90K के अप्रॉक्स, ये भी एफएच में गई हुई है। और टीबी चेस्ट 85 से 88K, ये भी कैरियर में गई हुई है। ये ओनली मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ मैं जैन माइनॉरिटी की। जैन माइनॉरिटी की जो है NSCCA 145 के अप्रॉक्स, 145 के अप्रॉक्स में गई हुई है। मेडिसिन 80 to 82K, ये जैन माइनॉरिटी सीट्स की मैं बता रहा हूँ। डर्मा 48K, रेडियो 51K, पीडिया अप्रॉक्स 100K, ऑर्थो 1,07,000, ऑप्थेल 1,12,000, सर्जरी ऑलमोस्ट 1,12,000, ENT 1,08,000, ऑफ्स गाइनी 85K, साइकेट्री 80 से 85K और टीबी चेस्ट 84K। तो ये हमारी जैन माइनॉरिटी की सीट्स की, जैसे तीर्थंकर महावीर TMU जो है उसकी ये कट ऑफ है। इसका अगर फी का डिस्कशन करें तो फी जैसे क्या है कि नॉर्मल सीट्स का जो फी है, माइनॉरिटी कॉलेज की फी है हाई होती है। नॉर्मल जो सीट्स का जिसका मैं कट ऑफ बताया, तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपको जो है सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होगी कॉलेज में। तो जो फी अप्रोक्स लगने वाली है NSCCA की, वो 14 लाख से 20 लाख 22 लाख, इस बार सीट फी भी है हर कॉलेज में, ऑलमोस्ट कॉलेज में इंक्रीमेंट हुई है, तो 14 से 20 लाख। मेडिसिन 14 से 42 43 के, सॉरी 42 लैक्स। डर्मा 14, ये 14.3 जो है नॉर्मल शुरुआती की। डर्मा 40 लाख से 43 लैक्स। रेडियो 14 लाख से 43 अप्रॉक्स। इमरजेंसी मेडिसिन 14.33 अप्रॉक्स, इसका भी वही है। पीडिया 14 लाख से 36 37 38 लैक्स। ऑर्थो भी वही है 14 लाख से 36 लैक्स। ऑप्थेल 14 लाख से 30 लैक्स। सर्जरी 14 लैक्स, ये भी 25-26 तक जाएगी। ENT 14 लाख से 25 लाख। ऑफ्स गाइनी 14 लाख से 35-36, ये भी 40 तक ऑलमोस्ट इस बार पहुंच जाएगी। साइकेट्री 14 लाख से 24 लाख। टीबी चेस्ट 14 लाख से 28 लाख। तो ये हमारे जैसे जैसे सीट ये माइनॉरिटी की जो सीट है, माइनॉरिटी कॉलेज में जो आप सीट लेंगे तो उसकी फी स्ट्रक्चर हाई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है फी मैंने ये मेंशन किया हुआ है। तो उसके जो 14 लाख से स्टार्ट होगी और 40 to 44 लाख तक क्लोज होगी। पहले मैं बता देता हूँ कि माइनॉरिटी कितने कॉलेज हैं वहाँ पे। तो पूरे माइनॉरिटी कॉलेज वहाँ 6 हैं। फर्स्ट एक जैन माइनॉरिटी की सिंगल एक कॉलेज है TMU, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी।
इसके बाद एक है शुभारती जो कि बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हिस्सा ली हुई है, तो उसकी मैंने डेटा अभी मेंशन नहीं की है क्योंकि उसका भी कोई डेटा अभी मेंशन है ही नहीं। और 4 हमारे यूपी में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हैं, एफएच मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, कैरियर मेडिकल कॉलेज और एरा मेडिकल कॉलेज। तो ये हमारा 4 जो है मुस्लिम माइनॉरिटी की कॉलेज ऑफ मैंने मेंशन कर दिया। स्टाइफन जो है, स्टाइफन अप्रॉक्स 40 के बहुत मैक्सिमम कॉलेज में जो है 40-50 के अराउंड में, किसी का 42 के, किसी का 43 के। एक ये जो, हाँ, जो माइनॉरिटी कॉलेज है जैसे टीएमयू, शुभारती, इसका 60-65 के अप्रॉक्स में आपको स्टाइफन मिलेंगे। बॉन्ड कोई ऐसे तो किसी में है नहीं। एक शुभारती में जो मेंशन किया हुआ है 2 ईयर्स का, तो भी 100% ऐसा नहीं है कि फॉलो करवाते ही करवाते हैं, तो बॉन्ड का ऐसा कुछ प्राइवेट में कोई मतलब है नहीं। हिडन चार्जेज को लेकर थोड़ा सा आपको देखना होगा, बहुत सारे कॉलेज में है जो कि हिडन चार्जेज हैं और वो फी में पब्लिश होते भी नहीं, ऑफिशियल वो है भी नहीं, तो थोड़ा हिडन चार्जेस को लेके आपको वर्कआउट करना होगा। आगे मैं वीडियो जो भी है वेस्ट बंगाल का भी अपडेट करूंगा और कट ऑफ को लेके गवर्नमेंट मैनेजमेंट सब एनआरआई की जो सीट्स होती है, डॉक्यूमेंट्स के बाद ऑल जो भी इन्फॉर्मेशन है लेके मैं आगे लेके आऊँगा। अभी टाइम भी है, आप वर्कआउट कर सकते हैं और वर्कआउट ही कीजिए आगे के लिए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कुछ भी अगर इशू आता है क्लियरली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो में पूरा का पूरा अपडेट थोड़ा मुश्किल है, वीडियो लंबा चला जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।